हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज बात करेंगे सेट 4। ठीक है, क्लास 9 के मॉडल पेपर है। बल का एसआई मात्रक क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? अब जानते हैं न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, तो आपका v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये आपका सही सूत्र है। सही है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं बोलता है विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति का कौन सा नियम है? तो आप जानते हैं गति का तीसरा नियम है। ठीक है, गति का तीसरा नियम, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ठीक है, तो आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, धनुष की तनी डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ये भी आपको पता होगा, पीछे कक्षा में कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये होगा आपका ए, स्थिर ऊर्जा। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप जानते हैं शक्ति। 8वां क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी दोस्तों? तो 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका हर्ट्ज। आवृत्ति का क्या होगा एसआई मात्रक? हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर है, क्या है, क्या कहलाता है? ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? सी, त्वरण। क्या कहलाता है? त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी का एसआई मात्रक क्या है? ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, क्या है? तो आप जानते हैं ऊर्जा का क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छे से देख लीजिए, किसमें ऊर्जा को नापते हैं? किलो वाट घंटा में। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा 283 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, उसकी त्वरण है। क्या होगी उसकी त्वरण? ये हमको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूटन के दूसरे गति के नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? ठीक है, तो आप जानते हैं क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, बल। क्या निकलता है? माप किसकी निकलती है? बल की। है सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या कहलाता है? द्रव्यमान। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? अब देख लीजिए, 17 नंबर है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, क्या किया गया कार्य होगा? क्या? तो इसमें कितना कार्य हुआ उसको हम लोग निकालना है, कितना एनर्जी खत्म किए हैं। चलिए, 18 का आपका सी हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, h ऊंचाई पर स्थिर m द्रव्यमान वाली वस्तु
की स्थिति ऊर्जा है। क्या होगी स्थित ऊर्जा? स्थित ऊर्जा निकालना है, स्थिर ऊंचाई इसका, ठीक है। क्या निकालना है? स्थिर ऊर्जा। तो 1/2 mv/स्क्वायर ऊर्जा क्या है? ठीक है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता। क्या दोस्तों? कार्य करने की क्षमता। निम्नलिखित में कौन तत्व है? हवा, पानी, ऑक्सीजन, लवण। तो देखिए ये सब मिश्रण है, यौगिक है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किसी भी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। दोनों को जोड़ना है, कितना होगा? 18 और 17 को, तो 35 होगा। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो हम जानते हैं, पहले के कोष में कितना भरते हैं? इलेक्ट्रॉन 2, फिर उसके बाद 8, फिर जो बचता है उसके बाद। तो देखिए कौन वाला है ऑप्शन? 2, 8, 1। सोडियम का 11 होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? ठीक है, कौन मिश्रण है? चांदी नहीं, हाइड्रोजन नहीं, जल, वायु। तो मिश्रण पूछ रहा है ना दोस्तों, तो मिश्रण में क्या हो जाएगा? देखिए, चांदी तो होगा नहीं, हाइड्रोजन तो होगा नहीं, जल तो यौगिक है, तो ये हो जाएगा वायु। अगाद्रो संख्या का मान क्या है? अगाद्रो की संख्या का मान क्या होता है? तो आप जान चुके हैं, पिछले भी क्लास में बताए थे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, सारा इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन को याद करना आपको बहुत ही जरूरी है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रदरफोर्ड अल्फा कणों प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ए, परमाणु केंद्र। किस अवस्था में अणु की गति सबसे कम होती है? तो आप जानते ही हैं, सबसे कम किस में होगी? पिछली कक्षा में बता चुके हैं, ठोस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? ठीक है, यौगिक क्या है दोस्तों? तो आपको पता ही है, नमक, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र होता है, ये भी बता चुके हैं पिछली कक्षा में, क्या होगा जल का? H2O, ठीक है। परमाणु का नाभिक होता है, क्या होता है नाभिक? तो ये भी आपको बता दिए थे, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार आया क्वेश्चन तो फिर देख लीजिए। धन आवेशित होता है, क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस है, नोबल गैस किसे कहते हैं? सोडियम को, हीलियम को, क्लोरीन को, मैग्नीज को? तो इसमें हीलियम को। हाइड्रोजन की संयोजकता है, कितनी है हाइड्रोजन की संयोजकता? तो आपको पता ही है, एक। प्राकृतिक में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जल। तो जल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 मतलब A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो
उन उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो कैसे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर डी। मतलब जेड द्रव्यमान है तो इसमें से किसको घटा देंगे, क्रमांक संख्या को। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। आत्महत्या की थैली कहलाता है, कौन कहलाता है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया। मलेरिया का रोग वाहक है, कौन मलेरिया को फैलाता है, तो आप जानते ही होंगे, मच्छर। डेंगू हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब कौन पहुंचाता है, मच्छर। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, जस्ता। ठीक है, तत्व तो जानते ही हैं दोस्तों, एलिमेंट। पादप और जंतु कोशिका में ऊर्जा मुख्य अंतर है, मुख्य अंतर क्या होता है इसका, पोषणीय संबंधी, क्या होती है, पोषणीय संबंधी। दोस्तों आपकी एग्ज़ाम के लिए ये बेहतर है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करा रहे इससे बाहर का नहीं आएगा दोस्तों। आप लोग चाहे तो सेट मॉडल पेपर कोई भी बुक अगर पढ़ रहे हैं तो उससे भी देखिएगा, सारा क्वेश्चन जो करवा रहे हैं वही सब क्वेश्चन दिया है, रिपीट कर रहा है दोस्तों। बस आपको याद करना है, मेहनत करना है, बाकी